नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, मृदुल तिवारी की। मतलब कैसे बरेली जैसे एक छोटे शहर से निकलकर कोई लड़का पहले यूट्यूब पर छा जाता है और फिर पहुंचता है बिग बॉस जैसे बड़े रियलिटी शो तक। ये सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं है, ये मेहनत की, ह्यूमर की और हाँ, सपनों के सच होने की कहानी है। और हमारी ये जो बातचीत है, ये आधारित है मृदुल तिवारी बरेली से बिग बॉस तक का सफर नाम के एक लेख के कुछ खास हिस्सों पर। इसमें उनकी पूरी जर्नी के कई पड़ाव बताए गए हैं। हाँ बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मृदुल की इस कामयाबी के पीछे असल में है क्या। मतलब शुरुआत कैसे हुई, उनके कंटेंट में ऐसा क्या खास था कि लोग इतने कनेक्ट हुए, और ये जो ट्रांजिशन है डिजिटल स्टारडम से मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट तक का, ये कैसे हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी कोई इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां से ये सब शुरू हुआ, बरेली से। उत्तर प्रदेश का शहर, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार। और मृदुल का बचपन भी शायद वैसा ही था जैसा हम में से कई लोगों का होता है। गली क्रिकेट, नुक्कड़ की चाय, दोस्तों के साथ गपशप। लेकिन हाँ, एक बात जो सुनने में आई है वो ये कि स्कूल के दिनों से ही वो नकल उतारने में बड़े माहिर थे। स्कूल फंक्शंस में उनकी मिमिक्री का तो अलग ही जलवा था शायद। हम्म। और ये सिर्फ मिमिक्री नहीं थी। लेख में जिक्र है कि वो लोगों को बहुत बारीकी से देखते थे। कौन कैसे बोल रहा है, चेहरे के भाव क्या हैं, गुस्सा, मजाक, मतलब हर छोटी बड़ी बात, जैसे मोहल्ले का दुकानदार हो या घर का कोई बड़ा। ऐसा लगता है कि वो बचपन से ही अपने आसपास के लोगों में किरदार ढूंढ रहे थे, उन्हें समझ रहे थे। हाँ, किरदारों को इकट्ठा कर रहे थे, कह सकते हैं। उनकी पढ़ाई भी वो भी वहीं के एक लोकल हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। तो शायद किताबी ज्ञान से ज्यादा उन्हें स्कूल के नाटकों ने, कल्चरल प्रोग्राम्स ने और ये जो रोजमर्रा की बातचीत होती है ना, उसने ज्यादा सिखाया। वहीं से सीखा कि लोगों का ध्यान कैसे खींचना है, भीड़ में अपनी जगह कैसे बनानी है, माहौल को लाइट कैसे रखना है। बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना, बारीकी से देखना, मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल, हाँ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से उनके किरदारों में वो सच्चाई, वो प्रामाणिकता आई, हाँ। जो अक्सर हमें शहरी, मतलब पॉलिश्ड कंटेंट में देखने को नहीं मिलती। मृदुल ने अनजाने में ही सही उन आम भारतीय चेहरों और सिचुएशंस को आवाज दी जो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो रहे थे। और ये साबित करता है कि अच्छी कहानी कहने के लिए बड़े शहर का होना या महंगे साधनों का होना जरूरी नहीं है। नजर और नजरिया चाहिए बस। सही कहा। अच्छा, तो अब आते हैं यूट्यूब वाले सफर पर। वो टाइम था 2010 के दशक का आखिरी हिस्सा। भारत में इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब तेजी से बढ़ रहा था। मृदुल ने देखा कि ज्यादातर कंटेंट या तो मेट्रो शहरों से आ रहा है या फिर भाषा एकदम सदीवी शहरी हिंदी या इंग्लिश है। वो जो एक खालिस देसीपन होता है, उत्तर भारत वाला अपना सा अंदाज, वो मिसिंग था। उन्हें लगा कि यहाँ एक गैप है। एक खाली जगह। तो बस उन्होंने शुरू कर दिया। लेख बताता है कि शुरुआत में बस एक आम सा स्मार्टफोन था, कोई फैंसी कैमरा वैमरा कुछ नहीं। साथ में कॉलोनी के दोस्त, चचेरे भाई। चैनल का नाम रखा द मृदुल। और वीडियोस बेहद सिंपल। कभी छत पर शूट हो रहे हैं, कभी गली में, वो भी दिन की नेचुरल लाइट में। कंटेंट भी एकदम रॉ, मतलब कच्चा, कोई बनावट नहीं। पर उसमें एक ईमानदारी थी। हाँ, वो ऑथेंटिसिटी। और वीडियोस के टॉपिक क्या थे? वही जो आप रोज देखते सुनते हैं। कभी जुगाड़ू पिताजी पर मजेदार स्केच, तो कभी थोड़ी सख्त पर प्यारी माँ पर, कभी मोहल्ले की वो गॉसिप करने वाली चाची, तो कभी एक कंफ्यूज सा टीनेजर। ये सारे किरदार असल जिंदगी से उठाए थे उन्होंने। और देखिए, कमाल की बात यह है कि उन्हें इसे अपनी कमी नहीं बनने दिया, मतलब संसाधनों की कमी को, बल्कि यही चीज उनकी ताकत बन गई। जो था, जैसा था वैसा ही परोस दिया, कोई शोषा नहीं। और इसी असलियत ने खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों के दर्शकों को सीधा कनेक्ट किया। उन्हें लगा, रे ये तो अपनी कहानी है, अपने ही लोग हैं। ये उस सोच को भी तोड़ता है कि भाई सफल कंटेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए, हाई फाई प्रोडक्शन चाहिए। कभी कभी सादगी हिट कर जाती है। हाँ, और हिट की भी। उनका एक स्केच था, शायद वो देसी माँ और पिताजी के रूल्स वाला, वो रातों रात चल निकला। 5 मिलियन व्यूज, मतलब 50 लाख से ज्यादा। ये तो टर्निंग पॉइंट रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा। लोग इतना क्यों जुड़े, क्या वजह रही होगी? लेख में कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो जबरदस्त रिलेटेबिलिटी। हर कोई अपने परिवार, अपने आस पड़ोस को उन कहानियों में देख पा रहा था, है ना? सही, एकदम अपनी कहानी लगती थी। दूसरा, ह्यूमर एकदम साफ सुथरा, कोई डबल मीनिंग नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं। मतलब पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है।
और वो कॉमेडी में भी इमोशंस डाल देते थे, ये भी एक खास बात थी। और हाँ, रेगुलर थे, लगातार कंटेंट पोस्ट करते रहे तो ऑडियंस जुड़ी रही। अरे एक मजेदार बात ये भी है कि कहते हैं शुरुआती जोश में एक बार पूरा वीडियो एक टेक में शूट कर लिया था। अरे वाह, ये तो पैशन दिखाता है। हाँ, तो नतीजा देखते देखते साल भर के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार। फिर दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन शुरू किए, दायरा और बढ़ गया। धीरे धीरे कुछ लोकल ब्रांड्स ने भी अप्रोच किया, लेकिन रास्ता आसान कहाँ था। लेख में जिक्र है कि रात रात भर स्क्रिप्ट लिखते थे, भरी गर्मी में शूट करते थे, एडिटिंग भी खुद ही करनी पड़ती थी, वो भी लिमिटेड साधनों में। और ऊपर से वो समाज का प्रेशर, लोग ताने भी मारते होंगे कि ये क्या यूट्यूब पर टाइम पास कर रहे हो। बिल्कुल, ये सब झेलना पड़ता है। इन सबसे लड़कर आगे बढ़ना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ना नजरअंदाज किया जा रहा था। बड़े शहर के क्रिएटर्स या मेन स्ट्रीम मीडिया उन तक नहीं पहुंच रहा था शायद। ये वो लोग थे जो अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपने जैसे किरदारों को देखना चाहते थे स्क्रीन पर। मृदुल ने उस जरूरत को समझा और पूरा किया। और ये जो मुश्किलें आईं, उनके बावजूद टिके रहना, ये दिखाता है कि उनमें सिर्फ टैलेंट नहीं था, वो जैसे कहते हैं ना ग्रिट, वो दृढ़ संकल्प भी था। ये सिर्फ अच्छे कंटेंट की कहानी नहीं है, ये मेहनत और कंसिस्टेंसी की भी कहानी है। एकदम सही कहा। और जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ा, मृदुल को भी शायद ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो अब एक स्टोरी टेलर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अपनी टीम के लीडर भी हैं। तो फिर उन्होंने अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव लाने शुरू किए। प्रोफेशनल होना शुरू हुए। हाँ, बेहतर इक्विपमेंट खरीदे, कैमरा, माइक, लाइट्स, अपनी एक कोर टीम तैयार की जिसमें ज्यादातर वही पुराने दोस्त थे, उन्हें ट्रेन किया। अब वो प्रोडक्शन वैल्यू पर भी ध्यान देने लगे, कपड़े कैसे होंगे, साउंड क्वालिटी, एडिटिंग की बारीकियां। मतलब अब चैनल सिर्फ हॉबी नहीं रहा, एक प्रॉपर सेटअप बन गया। और इसके साथ साथ कंटेंट का दायरा भी बढ़ाया। अच्छा, किस तरह का बदलाव आया कंटेंट में? वो सिर्फ फैमिली कॉमेडी तक ही नहीं रुके, उन्होंने सोशल इश्यूज पर भी बात करनी शुरू की, लेकिन अपने हल्के फुल्के अंदाज में। सटायर का इस्तेमाल किया, सोशल मैसेज देने वाली कहानियां बनाई। हाँ। लेकिन बेस वही रहा, आम भारतीय जिंदगी, परिवारों के रिश्ते, भाई बहन की नोकझोंक, मिडिल क्लास सपने और स्ट्रगल। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली कॉमेडी भी, लेकिन अपने देसी ट्विस्ट के साथ। और हाँ, वो मजाकिया अंदाज में कोई ना कोई मैसेज जरूर छुपा होता था। एक और बात पता चली कि वो अक्सर एक ही स्केच में कई आवाजें खुद ही निकाल लेते हैं। अरे वाह, ये तो मल्टी टैलेंटेड हुए। है ना? वर्सैटिलिटी दिखाता है। बिल्कुल। और ये जो बदलाव है ना कंटेंट में, ये दिखाता है कि उन्होंने अपने ऑडियंस के नब्ज पकड़ी हुई थी। वो समझ रहे थे कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं, और वो वक्त के साथ खुद को इवॉल्व भी कर रहे थे। सिर्फ कॉमेडी पर ही नहीं अटके रहे, सोशल रेलेवेंस को भी अपने काम का हिस्सा बनाया। इससे उनकी अपील और ज्यादा बढ़ गई। वो सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहे। जैसा लेख में भी कहा गया है, वो झांसी से जालंधर और पटना से पानीपत तक। वो जो आकांक्षी भारत है ना, जो सपने देखता है, आगे बढ़ना चाहता है, पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहता, उसकी आवाज बन गए। ये दिखाता है कि वो अपने दर्शकों के साथ खुद भी ग्रो कर रहे थे। और फिर आया वो बड़ा मोड़, बिग बॉस। 2024 में जब ये खबर आई कि मृदुल तिवारी बिग बॉस के घर जा रहे हैं, तो मतलब यूट्यूब वर्ल्ड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक सब चौंक गए। हाँ, ये काफी अनपेक्षित था। उनके लाखों फैंस के लिए तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था, गर्व वाला पल। सोचिए, वो लड़का जो कभी अपने फोन से कम साधनों में वीडियो बनाता था, वो अब देश के सबसे बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रहा था। पर सवाल ये उठता है कि बिग बॉस ही क्यों? सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए? लेख में कुछ और वजहें भी बताई गई हैं, जैसे शायद वो एक बिल्कुल नए, अलग तरह के ऑडियंस तक पहुंचना चाहते थे, या फिर कैमरे के पीछे जो उनका असली व्यक्तित्व है उसे दिखाना चाहते थे, या शायद खुद को परखना चाहते थे, प्रेशर में कैसे रहते हैं, इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, और ये भी कि स्क्रिप्टेड दुनिया से बाहर निकलकर रियल लाइफ चैलेंजेस फेस करना। हाँ, ये सब वजह हो सकती हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरे मन में। बिग बॉस का माहौल तो काफी अलग होता है, ग्लैमरस, कई बार कंट्रोवर्शियल भी। तो क्या वहां जाने से उनका वो जो देसीपन था, वो जो प्रामाणिकता थी, जो उनकी यूएसपी रही है, उसके कम होने का खतरा नहीं था? सवाल बहुत जुनैन है आपका, और ये रिस्क बिल्कुल था। बिग बॉस का घर ऐसा है कि वो इंसान के पर्सनैलिटी के वो हिस्से भी सामने ले आता है जो शायद वो खुद भी नहीं दिखाना चाहता। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि मृदुल का वहां जाना सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए नहीं था। ये एक कैलकुलेटेड मूव था। अपने ब्रांड को सिर्फ डिजिटल तक सीमित ना रखकर उसे मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट में ले जाने का एक सोचा समझा कदम। हाँ, पहचान खोने का रिस्क था, बिल्कुल था,
लेकिन जिस तरह उन्होंने घर के अंदर खुद को संभाला, प्रेशर में भी शांत रहे, आर्ग्यूमेंट्स में भी अपनी बात हाजिर जवाबी से रखी, दूसरों के लिए सिंपैथी दिखाई और सबसे बड़ी बात अपना वो सिग्नेचर देसी ह्यूमर नहीं छोड़ा, ये दिखाता है कि वो इस चैलेंज के लिए तैयार थे। उन्होंने ये साबित किया कि आप बड़े मंच पर जाकर भी अपनी असलियत को बचाए रख सकते हैं। ये उनकी अडैप्टेबिलिटी का एक और सबूत है। सही। तो अगर पूरी कहानी को समेटें तो आखिर वो क्या है जो मृदुल तिवारी को इतना खास बनाता है? कुछ बातें तो साफ नजर आती हैं। पहली, उनकी ऑथेंटिसिटी। वो कभी कुछ और बनने की कोशिश करते नहीं देखे, जैसे हैं वैसे ही रहे और उसी सादगी में कूल हैं वो। दूसरी बात, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों का सम्मान। आज के जमाने में भी, मॉडर्न फॉर्मेट में भी उन्होंने इंडियन वैल्यूज और रिश्तों को सेंटर में रखा। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरे, उनकी सेल्फ मेड जर्नी। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, एक छोटे शहर के आम लड़के से नेशनल फेम तक का सफर। चौथी, अपनी टीम के लिए उनका प्यार। वो हमेशा अपनी कोर टीम को क्रेडिट देते हैं, जिसमें अक्सर उनके बचपन के दोस्त ही हैं। और पांचवी, उनकी जबरदस्त अडैप्टेबिलिटी। छोटे स्केच से शुरू किया, फिर लंबे वीडियोस और अब रियलिटी टीवी, हर फॉर्मेट में फिट हो गए। उनका एक फेवरेट कोट भी है शायद, जो उनकी फिलॉसफी बताता है, दिल से बनाओ, सबको पसंद आएगा। बिल्कुल। और इन सब बातों को अगर मिला देना तो शायद उनका सीक्रेट सॉस यही है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, पर बदलते वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाते जाना। ये जो प्रामाणिकता और कल्चरल कनेक्ट है, ये सिर्फ उनके कंटेंट में नहीं, उनके पूरे व्यक्तित्व से झलकता है। आजकल जहां लोग अक्सर एक मुखौटा पहन लेते हैं या सक्सेस मिलते ही अपनी जड़ें भूल जाते हैं, मृदुल का अपनी जमीन से जुड़े रहना ही उन्हें भीड़ से अलग करता है। और यही चीज लोगों को उनसे दिल से जोड़ती है। हाँ, और वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं बना रहे हैं, वो एक तरह से दूसरों के लिए भी दरवाजे खोल रहे हैं। छोटे शहरों के न जाने कितने लड़के लड़कियों के लिए वो इंस्पिरेशन बन गए हैं कि भाई अगर टैलेंट है, मेहनत का जज्बा है, तो तुम भी कर सकते हो। वो दिखा रहे हैं कि रीजनल भाषा और अंदाज में बना कंटेंट भी पूरे देश को पसंद आ सकता है। सही। और उन्होंने ये मिथक भी तोड़ा है कि बड़ी सक्सेस के लिए फर्राटेदार इंग्लिश जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि बात में दम होना चाहिए, इमोशन सच्चा होना चाहिए, भाषा कोई दीवार नहीं है। और हाँ, वो यूट्यूबर्स जैसे डिजिटल क्रिएटर्स के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, फिल्मों में जाने के रास्ते भी खोल रहे हैं। ये भी सुना है कि वो अब भी बरेली में जो नए क्रिएटर्स हैं उन्हें मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं। बिल्कुल। उनका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उनकी पर्सनल सक्सेस तक ही नहीं है, वो भारत में कंटेंट क्रिएशन का जो पूरा लैंडस्केप बदल रहा है ना, उसका एक सिंबल है। ये दिखाता है कि इंटरनेट ने टैलेंट को कैसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री से आजाद कर दिया है। अब छोटे शहर का टैलेंट भी नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर चमक सकता है। ये कहानी सिर्फ मृदुल की नहीं है, ये बदलते हुए भारत की कहानी है, जहां टैलेंट और मेहनत को पहचान मिल रही है। तो मृदुल तिवारी की ये जो पूरी यात्रा है, ये हमें एक अहम सवाल के पास लाकर खड़ा करती है कि क्या ये प्रामाणिकता, ये अपनी जड़ों से जुड़ाव, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की जो चकाचौंध है, जो प्रेशर है, उसके बीच लंबे समय तक टिक पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और साथ ही ये भी सोचना होगा कि आने वाले वक्त में मृदुल जैसे छोटे शहरों से और कितने सितारे निकलेंगे और एंटरटेनमेंट की दुनिया को कैसे बदलेंगे। सही कहा आपने, और ये सुनने वालों के लिए भी एक सोचने वाली बात है। मृदुल की कहानी दिखाती है कि आज भी सिंपल, भरोसेमंद कहानियों में कितनी ताकत है, लाखों करोड़ों दिनों तक पहुंचने की। पर क्या सक्सेस का मतलब हमेशा अपनी जड़ों से, अपनी असलियत से कटना ही होता है? या फिर मृदुल तिवारी जैसे लोग एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, जहां आप आसमान छू सकते हैं लेकिन आपके पैर मजबूती से जमीन पर भी टिके रह सकते हैं?